यदि तुम मेरे साथ जुड़ती हो तो तुम खुद को रसातल में फेंक दोगी। यह वाक्य काफ्का का है, जो उन्होंने मिलेना को एक चिट्ठी लिखते हुए लिखी थी। काफ्का और मिलेना की पहली मुलाकात 1920 में प्राग के एक साहित्य सम्मेलन में हुई। मिलेना काफ्का की कहानी द स्टॉकर पढ़ी और काफ्का के प्रति आकर्षित हो गई। उस समय मिलेना के सामने उनकी कहानियाँ चेक भाषा में अनुवाद करने का प्रस्ताव काफ्का के सामने मिलेना ने रखा। काफ्का जो कि उनसे 12 साल बड़े थे और एक ही राज्य के थे दोनों लोग, ने स्वीकार कर लिया उसी क्षण। अप्रैल 1920 से ही इन दिनों के बीच पत्राचार शुरू हुआ। पहले ये काफ़ी पेशेवर स्तर का पत्राचार था और फिर बाद में यह धीरे धीरे व्यक्तिगत रिश्ते में परिवर्तित होता गया। काफ्का को मिलेना से बहुत आत्मीयता मिली। आज चिट्ठियों के इस एपिसोड में आज हम आपको काफ्का की ही चिट्ठी सुनाएंगे जो उन्होंने मिलेना को लिखी थी। प्रिय, आज सुबह के पत्र में मैंने जितना कुछ कहा उससे अधिक यदि इस पत्र में नहीं कहा तो मैं झूठा ही कहलाऊंगा। कहना भी तुमसे ही है जिससे मैं इतनी आज़ादी से कुछ भी कह सुन सकता हूँ। कभी कुछ भी सोचना नहीं पड़ता कि तुम्हें कैसा लगेगा। कोई भय नहीं। अभिव्यक्ति का ऐसा सुख भला और कहाँ है तुम्हारे सिवा मेरी मिलेना। किसी ने मुझे इस तरह नहीं समझा जिस तरह तुमने, ना ही किसी ने जानते बूझते और इतने मन से कभी कहीं मेरा पक्ष लिया जितना कि तुमने तुम्हारे सबसे सुंदर पत्र में, जिनमें तुम मेरे भय से सहमत हो और साथ ही यह समझाने का प्रयास करती हो कि मेरे लिए यह भय का कारण नहीं है। मेरे लिए ये बहुत कुछ है, क्योंकि कुल मिलाकर तुम्हारे पत्र और उनकी प्रत्येक पंक्ति मेरे जीवन का सबसे सुंदर हासिल है। शायद तुम्हें कभी कभी लगता हो जैसे मैं अपने भय का पोषण कर रहा हूँ, पर तुम भी सहमत होगी कि यह भय मुझ में बहुत गहरा रम चुका है और शायद यही मेरा सर्वोत्तम अंश है। इसीलिए यही मेरा वह एकमात्र रूप है जिसे तुम प्यार करती हो, क्योंकि मुझ में प्यार करने के काबिल और क्या ही मिलेगा। लेकिन यह भय निश्चित ही प्यार के काबिल है। सब है इंसान को किसी से प्यार करना और उसकी कमजोरियों को खूब प्यार करना चाहिए। तुम यह बात भली भांति जानती हो, इसलिए मैं तुम्हारी हर बात का कायल हूँ। तुम्हारा होना मेरी ज़िंदगी में क्या मायने रखता है यह बता पाना मेरे लिए असंभव है। शब्द नाकाफी होते हैं। तुम्हारा काफ्का। काफ्का यहूदी थे और मिलेना ईसाई धर्म से थी। धर्म के पहरेदारों ने दोनों को कभी एक नहीं होने दिया, लेकिन मन से तो प्रेमी हमेशा एक ही रहते हैं। दोनों प्रेमियों ने एक दूसरे के लिए काफ़ी दुख सहे, साथ रहने के लिए कई समस्याओं का सामना किया। दोनों का संबंध काफ़ी अच्छा था। कुछ गलतफहमियों की वजह से 1924 के आसपास इनका पत्राचार कुछ दिनों के लिए बंद हुआ और उसी दौरान काफ्का की मृत्यु हो गई। वो तपेदिक से पीड़ित थे। यह पत्र आप लेटर्स टू मिलेना नाम की एक पुस्तक से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।